सभी गाइए। देवकी नंदन कृष्ण कन्हैया तुम्हें शरणम। कृष्ण कन्हैया तुम्हें शरणम। एक बात बताइए, यहाँ पे आप सब में से किसी के पति का नाम है क्या देवकी नंदन? हाँ, आपका किसका? किसी का पति का नाम है तो सब गाइए। आपके पति का नाम है? हाँ नहीं ना, तो सब मिलकर गाएंगे। हाँ क्या? कंस निकंदन देवकी नंदन कंस निकंदन देवकी नंदन कृष्ण कन्हैया तुम्हें शरणम। अब देवी जी को आइडिया आया। देवी जी इस बार खुश है। देवी जी क्या कहती है? कंस निकंदन कंस निकंदन टप्पू के पापा कृष्ण कन्हैया तुम्हें शरणम। अरे नहीं खे सुना इस बार देवी जी क्या गा रही हैं? टप्पू के पापा तुम ही शरणम। अब पंडित जी से रहा नहीं गया। अब पंडित जी से रहा नहीं गया। कहा कि देवी जी आप जरा खड़ी हो जाइए। जब देवी जी खड़ी हुई तो इस बार और डर गई कि लगता है कोई घोर दंड मिलने वाला है। पंडित जी पूछ रहे कि मैं जब से कीर्तन प्रारंभ किया हूँ तब से आपको देख रहा हूँ। पहली बार आप चुप रह गए, दूसरी बार में बेसुरा गाया और तीसरी बार में नहीं रहा गया तो कह रही टप्पू के पापा तुम ही शरणम। आखिर बात क्या है? तो वो देवी जी कह रही कि प्रभु क्या बताऊं महाराज जी, ये जो आप कह रहे ना बीच बीच में। अब पंडित जी कह रहे क्या कह रहे हैं? तो देवी जी कह रही है अच्छा एक काम करिए आप एक एक शब्द रुक रुक के बताइए। कीर्तन गा रहे कंस निकंदन। हाँ तो देवी जी ने कहा हाँ इसके बाद वाला देवकी नंदन। अब देवी जी कह रही हाँ यही तो दिक्कत है। पंडित जी पूछ रहे देवकी नंदन में क्या दिक्कत है भैया? तो कह रही कि दिक्कत ये है कि ये मेरे पति का नाम है, इसीलिए मैं वो नाम नहीं ले रही। अच्छा तो फिर टप्पू के पापा? टप्पू मेरे बेटे का नाम है, नाम नहीं ले सकती, उनके बेटे का तो नाम ले सकती हूँ, तो इसीलिए टप्पू के पापा तुम्हें शरणम। ऐसी ऐसी नारियां जो है हमारे भारत में। एक औरत जो है, स्त्री जो है, गई दुकान पे, उसके पति का नाम था धनिया। क्या नाम था? धनिया। अब वो दुकान पे जाके कह रही है मेरे उनके का जो नाम है ना वो दो। अब भाई दुकानदार कैसे जाने कि आपके उनके का नाम क्या है? अब बेचारा परेशान, अब क्या चाहिए बताइए, देवी जी क्या लेने आई हैं? इनका जो नाम है ना वही दे दो 100 ग्राम। क्या नाम? किसका नाम? तो बोली कि रुको आती हूँ। तब घर गई, अपने बच्चे को बुलाई, कहा कि जरा पापा का नाम बताना। तो कह रही अंकल मम्मी कह रही कि 100 ग्राम धनिया दे दीजिए। तो ऐसी ऐसी पतिव्रता नारियां हैं हमारे भारत में। नाम नहीं लेना चाहिए पति का। पति का क्या, देखिए ज्येष्ठ पुत्र का, ज्येष्ठ पुत्री का, घर में जो बड़ा हो उसका नाम नहीं, अपने से बड़े का नाम नहीं लेना चाहिए।
बड़े बेटे का नाम मत लीजिए, कुछ प्यार से नाम रख दीजिए, वो अच्छा है, पर नाम मत लीजिए। बड़ी बेटी का नाम मत लीजिए। घर में अगर बड़ी बेटी है, सबसे पहली संतान अगर आपकी बेटी है, तो उसका नाम मत लीजिए। तो गोपियां कह रही कि प्रभु उनके पति जो है कुछ काम से कुछ दिन के लिए बाहर गए, तो जब जाने लगे तो उनकी जो देवी जी है रोने लगी जोर जोर से कि आप तो जा रहे हैं, आप सेवा किसकी करूंगी। तो उनके पतिदेव ने जाने से पहले मिट्टी की एक मूर्ति बनाकर दी और कहा कि जब तक मैं ना आऊं आप इसी की सेवा करना। देवी जी ने कहा ठीक है। जिस प्रकार वो अपने पति की सेवा किया करती थी, अब वो प्रत्येक दिन उस मिट्टी के पति की सेवा पूजा सब करने लगे। एक दिन क्या हुआ, देखिए गोपियां कितना सुंदर प्रश्न कर रही हैं, पूछ रही हैं कि एक दिन प्रभु वो पूजा कर ही रही थी, तभी बीच में दरवाजे पर उसके पति आकर दरवाजा खटखटाने लगा। तो नाथ अब आप ही बताइए कि इस स्थिति में उस स्त्री को क्या करना चाहिए। अपने मिट्टी के पति की जो पूजा वो जारी रखनी चाहिए या दौड़कर अपने पति का जो असली पति है उनके लिए दरवाजा खोलना चाहिए। प्रभु ने उत्तर दिया कि जब असली पति आ ही गया तब उस मिट्टी के पति की क्या आवश्यकता है। उस स्त्री को उठकर अपने पति के लिए दरवाजा खोलना चाहिए। गोपियों ने हंस के कहा प्रभु आप ही का प्रश्न और आपने ही उत्तर दे दिया। वो घर में जो हमारे पति हैं वो मिट्टी के पति हैं, वो हाड़ मांस के पुतले के पति हैं, और आप तो जगत के पति हैं, आप हमारे असली पति हैं। इसीलिए प्रभु हम आपकी शरण में आ गए हैं, इसीलिए अब हम लौट कर नहीं जाएंगे। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब जो अब रास प्रारंभ हुई। कामदेव जो है युद्ध करने के लिए आए, तरह तरह के वाण चला रहे हैं, काम का प्रभु पर कोई असर नहीं है। इस प्रकार प्रभु ने कामदेव को रास में परास्त किया। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। आप सबके मध्य में बहुत सुंदर रास की झांकी होगी। आप सब अपने अपने स्थान पर बैठे, यदि किसी को डांडिया नृत्य आता हो तो जरूर प्रभु के साथ मिलकर आकर यहाँ पे डांडिया नृत्य करेंगे। ठीक है, किसी को आता है? और जिनको भी आता हो वो आकर हमारे कन्हैया के साथ, हमारी राधा जी के साथ आप सब नृत्य करेंगे। अब इधर जब कामदेव परास्त हुए, जब तक कन्हैया आ रहे तब तक आप सब कथा में ध्यान दीजिए। इधर कामदेव परास्त हुए। अब कहा जाता है, देखिए हर सबका एक एक अलग अलग भाव है। कोई कहते हैं कि दो दो गोपियों के बीच में एक एक कन्हैया है, कोई कहते हैं कि एक एक गोपियों के साथ एक एक कन्हैया है और बीच में राधा रानी के साथ एक कन्हैया है। किसी का भाव ये है कि दो कन्हैया एक गोपी और सब मिलकर नृत्य कर रही है। आइए हम सब भी उस रास में चले, अपने आप को सब समझे कि हम कन्हैया की गोपियां हैं, हमारे आसपास कन्हैया हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं और बड़े भाव से हम सब मिलकर रास में शामिल होंगे। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से। आज आप सब जरा सुस्ती में लग रहे हैं। कल नृत्य करके आप सब थक गए क्या? नहीं ना? तो फिर इतने धीरे धीरे क्यों, जैसे लग रहा है लोरी गा रहे हैं आप सब हैं?
जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से। हमारे कन्हैया और राधा रानी को शीघ्र लाया जाए। श्री राधे, आइए हम सब उसका आनंद लेते हैं। हम सबके मध्य में हमारी रास राशेश्वरी राधा रानी और हमारे कन्हैया आ रहे हैं। सब ताली बजाकर स्वागत करिए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए रास राशेश्वरी राधा रानी की, बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की। राधे राधे। जिनको भी डांडिया आता हो आकर प्रभु के साथ नृत्य करे। कोई दो, आइए हम सब उसी रास में चलेंगे और प्रभु से भी आग्रह होगी कि प्रभु आप सब रास की जो झांकी है सबको ऐसा ही आनंद दिलाए कि आप सबके साथ कन्हैया रास नृत्य कर रहे हैं। आइए कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। कान्हा रे बैठा के तार दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। डगरिया जब तक साधन तन मन जीवन सब तुझे अर्पण नो प्यार सवरिया। सब तुझे अर्पण ओ प्यार सवरिया। ऐसा डाला बंधन में बंध गया बांधने वाला, बंधन में बंध गया बांधने वाला। कोई रमापति कैसा है ईश्वर, मैं तो हूँ गोकुल का ग्वाला, मैं तो हूँ गोकुल का ग्वाला। ग्वाले रे थोड़ा सा प्यार दे, ग्वालिन का जीवन सवार दे। ओ गोरी घूंघट उबार दे, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। ओ गोरी घूंघट उबार
किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरा रे हो, दो आंखें कजरारी, ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालनहारी ओ जग का पालनहारी। सरल सरल चाले रे मधुरीपुर भैया रे, सरल सरल चाले रे मधुरपुर भैया रे, मेघा गरजे रे श्याम संग, राधा नाचे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो, मुरली बाजे रे ओ श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो, मुरली बाजे रे ओ श्याम संग राधा नाचे रे। छम छम नाचे राधा रानी, सुनकर मीठी मुरलिया, सुनकर मीठी मुरलिया, श्याम छवि पर सब बलिहारी, ग्वाल बाल और गैया, ग्वाल बाल और गैया, सरल सरल चाले रे मधुरपुर भैया रे, सरल सरल चाले रे मधुरपुर भैया रे, मेघा गरजे रे श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो, मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे। अभी आप सब दोनों हाथ उठाकर ताली बजाकर सब यही सोचे कि आप सब प्रभु के साथ साथ नृत्य कर रहे हैं और सब झूमते हुए गाएंगे क्या? रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट महारास रचो है, यमुना के तट हरि रास रचो है, यमुना के तट हरि रास रचो है, यमुना के तट महारास रचो है, यमुना के तट महारास रचो है। बोलिए रास रासेश्वरी राधा रानी की जय हो, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आप सब जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से। अब देखिए रास के बाद गोपियों में अभिमान आ गया। अब सोचिए जगतपति परमात्मा सबके साथ नृत्य कर रहे हैं, किसी अहंकार नहीं होगा, है ना? तो यही अहंकार जो है वो गोपियों में आ गया। अहंकार ऐसा कि गोपियां जो है वो सोच रही हैं, एक गोपी कह रही है कि कन्हैया हमारे पैर में बहुत जोर से दर्द हो रहा है, थोड़ा दबा दो। कोई कह रहा है कि कन्हैया हमें बहुत जोर से प्यास लगी है, जरा हमें जल पिला दो। कन्हैया समझ गए कि गोपियों को अभिमान है। प्रभु ने राधा रानी को साथ दिया और रास से गायब हो गए, चले गए। जैसे ही गए तो गोपियां विरह से व्याकुल हो गई। सब विलाप करने लगे। जब थोड़े दूर गए ना राधा रानी को लेकर, तो राधा रानी के मन में भी जो है अभिमान हो गया।
कि प्रभु समस्त गोपियों को छोड़कर केवल मुझे लेकर राज से चले आए हैं। प्रभु ने राधा रानी को भी वहीं छोड़कर अंतर ध्यान हो गया। अब जितनी भी गोपियां हैं और राधा रानी एक एक पत्ते से, एक एक डाल से सबसे पूछ रहे हैं कि क्या तुमने हमारे कन्हैया को देखा। एक गोपी तो है यमुना के तट पर जाकर पूछ रही है, अरे मैंने कन्हैया को तुम्हारे पास ही जल लेने के लिए भेजा है, क्या तुम्हें पता है कि मेरा कन्हैया कहाँ गया। कोई जो है वो ब्रज के रज में लेट कर पूछ रही है कि अरे रज, तुम्हें भी शरण रखकर मेरे कन्हैया यहाँ से गए होंगे, तुम बताओ कि मेरे कन्हैया कहाँ गए। और इसी में गोपियों ने एक गीत गाया जिसे गोपी गीत कहते हैं। देखिए सभी शांति बनाए रखिए। गोपी गीत जिन्हें आता हो जरूर गाए, जिन्हें ना आता हो शांति पूर्वक हाथ जोड़कर श्रवण करें। जयति तेधिकम् जन्मना व्रज श्रयतयन्दिरा सभी भाव से सुनिए। जयति तेधिकम् जन्मना व्रज श्रयतयन्दिरा शाश्वतत्रयी दयितदृशता दीक्षुतावका स्वतयधृता सवा त्वां विचिन्वते शरदुदासये साधुजात सरसिजोदर श्रीमृषादृशा सुरतनाथ ते असुखदासिका वरदतीनतो नेह किं वद विषजलाप्यया व्यालराक्षसा वरसमारुता
शरानुगम श्रीनिकेतनम फनार्पितम ते पदाम्बुजं कृणोकुचेशुना कृन्दिक्षयम् माधुर्या गिरा वल्गुवाक्यया मुधमनोज्ञया पुष्करेक्षणा विधिकरीरिमा वीरवन्तिरा धरशिधूना प्याययास्वना विधिकरीरिमा तव कथामृतं प्राप्तजीवनं कविभिरीडितं कौलमाशुः श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि निराकृते भूरिदा जना भूरिदा जना भूरिदा जना यते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेशेभिता सने प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद्व्यथेतना किंचित्वत कुपूर्वधिभिः भर्वदायुषा। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। गोपियों ने विरह से व्याकुल होकर ये गोपी गीत लिखा। इस गोपी गीत में कुल 19 श्लोक हैं, पर समय के अभावी की वजह से मैंने केवल 9 सुनाए। गोपियां कहती हैं कि नाथ, अगर हमें छोड़कर जाना ही था तो उसी दिन छोड़ दिया होता, जब आपके जन्म के बाद इतने बड़े बड़े राक्षस गोकुल में आए और आपने हमें उससे बचाया। और तो और नाथ, अगर तब नहीं दावानल अग्नि से ही जल जाने दिए हैं, तब क्यों उस अग्नि को ग्रहण कर लिया? विशालकाय अजगर के मुंह में जब हम प्रवेश कर गई थी, तो क्यों उस अजगर को मारकर हमारी रक्षा की नाथ? देखिए, आप सब शांति बनाए रखिए। बहुत सुंदर प्रसंग चल रही है। गोपियां इस प्रकार प्रार्थना करती हैं और कन्हैया समझ जाते हैं कि अब गोपियों का जो अभिमान है वो टूट चुका है और प्रभु राधा रानी को लेकर पुनः उस रास में प्रस्तुत होते हैं, उपस्थित होते हैं। अब देखिए, इस रास में केवल स्त्रियां हैं और पुरुष में केवल एक हमारे कन्हैया हैं। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से। देखिए, कल मैंने बताया था कि कथा के बीच से जो भी जाएंगे वो अगले जन्म में क्या बनेंगे?
हाँ अजगर। अच्छा, तो जो लोग गए उन्हें कल मिलकर ये बात बता दीजिए, ठीक है। अभी से आप सब विनती करती हूँ कि कथा के बीच से उठकर मत जाइए। जाना होता है तो अकेले जाइए, 2-4 को साथ लेकर जाते हैं। 2-4 को साथ लेकर नहीं आ पाते, पर 2-4 को साथ लेकर चले जाते हैं, है ना? बात सही है ना? खुद भी डिस्टर्ब होते और बाद बाकी और लोग भी जो हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं। ऊपर से आज बारात में शामिल होना है, तो आज कोई मत जाइएगा, ठीक है। अब इसी रास में जो है जितनी भी देवियां हैं ना वो भी आ रही हैं। पार्वती मैया भी सज धज कर आज तैयार हो रही है। तो भोलेनाथ पूछ रहे, देवी कहाँ जा रही है? मैया ने कहा कि कहीं नहीं, बस वृंदावन जा रही हूँ। बाबा कह रहे, अच्छा अचानक आज वृंदावन कैसे जाना हो? मैया ने कहा कि हमारे कन्हैया जो हैं वो गोपियों के साथ रास लीला कर रहे हैं, रास रचा रहे हैं, तो हम भी उसमें जा रहे हैं। अब भोलेनाथ सोच रहे कि हमारे प्रभु रास रचा रहे हैं और हम ना जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब भोलेनाथ जिद करने लगे कि पार्वती मुझे भी ले चलो। कौन कौन चलेंगे कन्हैया के रास में? हाँ, कौन कौन? हाथ उठाइए। और कोई नहीं? किसी को इच्छा नहीं है? जिन्हें भी इच्छा है हाथ उठाइए। अब देखिए, अच्छा ठीक है, नीचे कर लीजिए, थोड़ी देर बाद चलेंगे। अब भोलेनाथ जिद पे अड़ गए कि मुझे भी जाना है। मैया कह रही है, बाबा आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? उस रास में पुरुष केवल हमारे कन्हैया है और किसी की एंट्री नहीं है, केवल स्त्रियों का ही वहां पे एंट्री है, पुरुषों का नो एंट्री। भोलेनाथ कह रहे, तब एक काम करो, क्या कि तुम मुझे गोपी बना दो, और प्रभु अगर पूछे कि ये कौन है, तो क्या कहना? मैं हूं सहेली तेरी। गाएंगे? देखिए, आग्रह यही रहेगा आप सबसे कि इस भजन में आप सब गोपी बनकर नृत्य भी करें। हाँ, करेंगे? करेंगे ना? तो नृत्य कैसे करना है, जो भी नृत्य करेंगे उन्हें बता देती हूँ। ऐसे नहीं घूंघट करके नृत्य करना है। अब देखिए, गोपियां जो है ना वो ऐसे मुंह दिखाकर नृत्य नहीं कर रही है, घूंघट करके नृत्य कर रही है। आइए सब उस रास में शामिल हो और भोलेनाथ की जो वार्तालाप है वो सुने। एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। पार्वती भी मना के हारी, पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी, बनकर गए प्रिय नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। बोलिए शंकर भगवान की। राधे। देखिए, आप सब लगता है गोपी बनना नहीं समझ पाए, है ना? बैठे बैठे भी घूंघट करके आप सब हिलडुल सकते हैं। भैया आप सब भी भोलेनाथ जब गए ना तो साड़ी पहनकर और लंबी सी घूंघट करके गए थे, तो आप सब भी कर सकते हैं। मैया पार्वती से क्या कह रहे हैं बाबा? हो पार्वती से बोले
पार्वती से बोले मैं भी चलूंगी तेरे साथ में हो। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में है। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगी तेरे साथ में हो। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे साथ में हो। रास रचेगी ब्रज में भारी, रास रचेगी ब्रज में भारी, मानो बात हमारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के प्रिय नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। आप सबके घूंघट फिर ऊपर हो गए। हाँ देखिए, गोपी बन जाइए, वरना फिर प्रभु नाराज हो जाएंगे आप सबसे। 2 मिनट के लिए सब गोपी बन जाइए। क्या ही जा रहा है, सास ससुर से तो घूंघट करते ही हैं। और भैया आप सब कभी ससुराल में घूंघट नहीं किया, कम से कम यहीं पे घूंघट कर लीजिए। क्या बात है। मैया कह रही है कि बाबा आपको कैसे लेके जा सकती हूँ। तो बाबा क्या कह रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं करना, हाँ ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को है। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को है। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को। और भोलेनाथ ने अद्भुत श्रृंगार किया। क्या? पहन के जूड़ा, बना के जूड़ा, पहन के साड़ी, बना के जूड़ा, पहन के साड़ी, चांद चले मतवाली वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। सब गोपी के भाव में रहेंगे। राधे और क्या, अब इतनी सुंदर श्रृंगार करके बाबा और मैया वृंदावन को गए। मैया जैसी आई, देखिए रास का आनंद लीजिए, आपस में बात मत करिए। अब वहां भोलेनाथ पहुंचे। अब प्रभु देखकर ही दूर से ही समझ गए कि ये तो कोई नहीं है, तो हमारे प्रभु भोलेनाथ है। कौन? भोलेनाथ है। अब खुद तो अपना परिचय देंगे नहीं,
खुद ही इनसे उगलवाना पड़ेगा कि ये कौन है। तो प्रभु ने क्या किया, हाँ ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भोले भोलेनाथ हो, ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भोले भोलेनाथ हो। देखा मोहन ने समझ गए वो सारी बात हो, देखा मोहन ने जो समझ गए वो सारी बात हो। और क्या, जैसे प्रभु ने बांसुरी बजाई, भोलेनाथ मग्न होकर अपनी दशा को भूलकर ऐसे नृत्य किए कि अंत में सिर से खिसक गई जब सारी, सिर से खिसक गई जब सारी, मुस्काए बनवारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजधारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। प्रभु ने ऐसी बंसी बजाई कि भोलेनाथ अपने सुध बुध को भूलकर ऐसे नृत्य किए, ऐसे नृत्य किए, ऐसे नृत्य किया कि भोलेनाथ अपने सुध बुध भूलकर इस प्रकार नाचे कि सिर से खिसक गई जब सारी, और जितना मेकअप वगैरह था सब उतर गया, जूड़ा खुल गया। तब मुस्काए बनवारी वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो, गाइए साथ में, एक दिन वो क्या बात है, बोलिए रास रासेश्वरी राधा रानी की जय हो। जोर से बोलना पड़ेगा। भोलेनाथ के इस स्वरूप को हमारे कन्हैया ने एक नाम दिया, जो स्वरूप भोलेनाथ का आज भी वृंदावन में विराजित है, वो स्वरूप है गोपेश्वर महादेव के नाम से। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय। आइए अब प्रसंग को आगे बढ़ाएं। रास पंचाध्याय के बाद प्रभु ने शंखचूड़ और सुदर्शन का उद्धार किया। एक बात बताना भूल गई थी कि जब से हम और आप सब जन्म का प्रभु के अवतार की कथा सुन रहे हैं ना, हम दशम स्कंद में ही। हम किस स्कंद में है भागवत जी के? दशम स्कंद। ये जो दशम स्कंद है ना, प्रभु के प्राण है। इस स्कंद को प्रभु का प्राण भी कहा जाता है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो आगे की लीला प्रभु ने बढ़ाई। बहुत सारे और भी असुरों का प्रभु ने वध किया, अरिष्टासुर का उद्धार किया। अब देखिए कन्हैया बड़े होने लगे। नारद जी एक दिन कंस के पास गए और जाकर कहा कि अरे कंस, क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हारा जो काल है वो कई अवतार ले चुका है। अब तो वो धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है। सोचो, बच्चों को शांति से बैठा दे, बस कुछ देर का प्रसंग है। अब जो प्रसंग है ना, बहुत करुणामय प्रसंग है, इसीलिए आप सब शांति से सुने। बीच में से कोई उठे ना, बातचीत मत करिए, बीच में जोर से बोलना पड़ेगा। नारद जी ने जाकर कहा कि अब आगे का कार्यक्रम बढ़ाओ, क्योंकि जितने भी देवी देवता प्रभु के लीलाओं को देख रहे तो सोच रहे कि लगता है प्रभु जिस कार्य के लिए गए हैं वो भूल गए हैं, कुछ किया जाए। नारद जी ने जाकर कहा कि क्या तुम भूल गए हो? कंस ने कहा कि भूला तो नहीं,
पर आज तक मैंने कितने विशाल काय राक्षसों को भेजा, पर कोई जीवित लौट कर नहीं है। समझ नहीं आता कि करूं क्या। इसी पे नारद जी ने कहा कि देखो, तुमने राक्षसों को भेजा कन्हैया के पास, मतलब तुम अपने काल के पास, उस कृष्ण के पास। तुम्हारे राक्षस जब जाते थे, गांववासी और कृष्ण मिलकर सब उसे मार डालते थे। इस बार तुम एक काम करो, तुम किसी राक्षस को मत भेजो, कृष्ण को ही मथुरा बुलाओ। कंस ने कहा कि ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, पर कैसे बुलाऊं, क्या कह के बुलाऊं? तब कहा कि ब्रह्मा जी ने तुम्हें एक धनुष दिया है, उस धनुष को माध्यम बनाकर तुम कन्हैया को बुला लो। किसी को भेजो और कहना कि धनुष यज्ञ है, धनुष को लेकर एक मेला रचा गया है जिसमें तुम कन्हैया को और उनके भाई बलराम को बुलाना। नारद जी चले गए। कंस ने अक्रूर जी को आज्ञा दिया और कहा कि जाओ कृष्ण और बलराम दोनों को लेकर मथुरा। देखिए, अक्रूर जी के मन में खुशी भी है और अक्रूर जी दुखी भी है। खुशी इसलिए क्योंकि वो जानते हैं कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है। वो खुशी इस बात से हो रहे हैं कि जन्म के बाद, अवतार के बाद प्रभु का दर्शन मुझे आज होगा, प्रभु के चरणों को छूने का अवसर प्राप्त होगा। और दुख इस बात का है कि ये जो कंस है बड़ा दुष्ट है, वो कन्हैया को बुलाकर उसे मारने के लिए कन्हैया को मथुरा बुला रहा है। ये सब सोचते सोचते अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन की ओर चले। वृंदावन की ओर चले, यमुना के तट पर जैसे ही पहुंचे, वहीं पे हमारे नन्हे से कन्हैया मिल गए। कह रहे, अरे ओ काका, कहाँ जा रहे हो? जैसे ही शब्द सुने, अक्रूर जी के नेत्रों से अश्रु बहने लगे, उतरे और प्रभु के चरण को स्पर्श किया। कन्हैया ने उठाया और हृदय से लगाया और कहा कि काका, ये क्यों आप उल्टी गंगा बहा रहे हैं? मुझे आपके चरण स्पर्श करने चाहिए, तो इसके बदले में आप हमारे चरण स्पर्श कर रहे हैं। खैर चलिए, घर चल के आगे की वार्तालाप होगी। और अक्रूर जी, कन्हैया और बलराम जो है वापस नंद भवन आए। नंद बाबा ने बहुत सुंदर स्वागत इत्यादि किया। दिन का समय था, भोजन इत्यादि करने के बाद सब विश्राम करने गए। संध्या की वेला है, सब बैठकर बातें कर रहे हैं। यशोदा मैया जो है रात्रि के भोजन का प्रबंध कर रही है। भोजन का प्रबंध हो गया, मैया ने सबको भोजन परोसा। इतने में नंद बाबा ने अक्रूर जी से पूछा कि अक्रूर जी, आपका आगमन कैसे हुआ, किस कारण से आप आए? अक्रूर जी ने कहा कि कहने में, देखिए अक्रूर जी जो है ना, ये बातों को जानते हैं, इसीलिए कहने में अंदर से डर भी लग रहा है और ना कहे तो बन भी नहीं। सकुचाते हुए कहते हैं कि कंस ने धनुष को माध्यम बनाकर एक मेला रचा, तो वो चाहते कि कन्हैया और बलराम दोनों चलकर उस मेला का दर्शन करें। जैसे मैया ने सुना कि मेरे बच्चे जो हैं वो चले जाएंगे, मैया के हाथ में भोजन का थाली था, वो छूटकर गिर पड़ा। अब कन्हैया जो है जिद करने लगे, क्योंकि वो इस लीला को समझ गए। श्री राम, जोर से बोलना पड़ेगा। तो
कन्हैया जिद करने लगे कि बाबा मैं मेला देखने जाऊंगा। मैया कहने लगे कि नहीं नहीं लाला मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। वो कंस बड़ा दुष्ट है, जरूर उसमें उसकी कोई ना कोई जो है लोभ छिपी होगी, इसीलिए वो तुम्हें और बलदाऊ को बुला रहा है। अब लाला जिद करने लगे। इस पे नंद बाबा ने कहा कि यशोदा मैं इन्हें लेकर जाऊंगा और मेला दिखाकर फिर वापस लेके चलाऊंगा। देखिए कन्हैया ब्रज में 11 वर्ष 56 दिन, कितने दिन 11 वर्ष 56 दिन। कन्हैया समझ गए कि ये आज मेरा 56वां दिन है। 11 वर्ष 56 दिन का ये 56वां दिन है। ये आज ब्रज में मेरा आखिरी दिन, रात्रि का बेला है। मैया सोच रही है कि लाला आज तक मेरे से कभी दूर नहीं गया, मैं इसे कैसे भेजूंगी। और कन्हैया ये सोच रहे हैं कि आज के बाद फिर कभी ब्रज आना नहीं होगा, है ना। क्या सोच रहे हैं, ध्यान दे इधर। क्या सोच रहे हैं, आज के बाद फिर ब्रज नहीं। रात्रि का समय है, मन ही मन सोच रहे हैं कल से मुझे लोरी कौन सुनाएगा। मैया के पास गए। मैया भी सोच रही कि मेरा बालक जो है, मेरा लाला बिना लोरी के 3 दिन कैसे रहेगा। उसे तो पता नहीं कंस इतना दुष्ट है, और मेरे लाला को आदत है उद्यम मचाने की। ना जाने कंस किसी उद्यम पे अगर कोई बड़ा सा सजा दे देगा तो मेरा लाला क्या करेगा। कल से मेरे लाला को माखन कौन खिलाएगा। कन्हैया के पास मैया गई और लोरी सुना रही। कन्हैया कह रहे हैं, मन ही मन सोच रहे हैं कि माँ आज लोरी सुना दो, इसके बाद तो मेरा जो लड़कपन है वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद कोई मुझे लोरी नहीं सुनाएगा। कन्हैया अपनी पीतांबरी से मुंह ढककर रो रहे हैं। मैया भी रो रही है, कन्हैया भी रो रहे हैं। देखते देखते प्रातः काल कब हो गया पता नहीं। सुबह हुई, मानो आज कन्हैया के विरह में वृंदावन के मोर, कोयल, पपीहा, कागा सब रो रहे हैं। सुबह की बेला है। जैसे मैया प्रतिदिन अपने कनुआ को नहला धुलाकर बढ़िया से चंदन लगाकर तैयार करती है ना, आज भी कन्हैया को मैया तैयार कर रही है। कन्हैया रोए जा रहे हैं, मैया रोए जा रहे हैं। एक बार कल्पना करिए, जब अपना बच्चा अपने से दूर जाता है कितना दुख होता है। और जगतपति आज अपने माँ को छोड़कर जा रहे हैं। जैसे ही सब तैयार हुए, अक्रूर जी तैयार हुए, नंद बाबा तैयार हुए, कन्हैया के साथ उनके कुछ ग्वाल बाल भी तैयार हुए। जैसे ही दरवाजा खुला नंद भवन का, सभी गोपी ग्वाल दरवाजे पे खड़े कि कन्हैया हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, अगर तुम्हें जाना है तो हमारे सबको लांग कर जाओ, तुम हमें छोड़कर मत जाओ, क्योंकि तुम नहीं जा रहे, तुम्हारे साथ साथ ये हमारे प्राण जा रहे हैं लाला, तुम मत जाओ। सभी हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। कन्हैया ने कहा कि अरे तुम सब चिंता मत करो, मैं बस 3 दिन में वापस आ जाऊंगा। कितने दिन में? 3 दिन। सभी गोपियों ने रास्ता छोड़ा, सब गा रही हैं क्या? जा रहे हो तो
ब्रज छोड़ के सबका दिल तोड़ के प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ के सबका दिल तोड़ के प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। बचपन की साथी सांवरिया, ये लताएं कदम की, ये डालियां तेरे बचपन की साथी सांवरिया। ऐसी कुंज गलियां कहानी तेरी गा रही, हाँ तेरी गा रही। ऐसी गलियां कन्हैया कहाँ पाओगे, हाँ कहाँ पाओगे। प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। और गोपिया कह रही कि लाला तुम कहीं भी चले जाओ, पर हम गोपियों के जैसे ना तुम्हें कोई प्रेम नहीं करेगा। तुम्हें कहीं भी इन ग्वालों के जैसे साथी नहीं मिलेंगे। ये लता, ये पता, ये कुंज की गलियां, इस वृंदावन की एक एक धूल के कण कण बस तुम्हारे ही नाम गाते हैं। और तुम इसके बदले हमें क्या दे रहे हो? तुम हमें छोड़कर जा रहे हो। देखो कान्हा, हमें माफ कर देना। अगर हम तुम्हारी शिकायतें करते थे, तुम्हें यदि ये बुरी लगी हो तो प्रभु हम क्षमा चाहते हैं, पर हमें छोड़कर मत जाओ। और गोपिया क्या कह रही है? ले आना तेरा, घर के छीके से माखन चुराना तेरा। और कन्हैया कहीं भी चले जाओ, 56 प्रकार के भोग मिल जाएंगे। राजभोग, मलाई, रस मलाई सब मिलेंगे, पर लाला हम गवारी गोपियों के हाथ का ये प्यार भरा माखन तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। और गोपिया कह रही है क्या? स्वाद माखन का जैसा ब्रज में मिला, ब्रज में मिला। स्वाद ऐसा कन्हैया नहीं पाओगे,
ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ के सबका दिल तोड़ के, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। और गोपियां इसी प्रकार प्रार्थना करती, जोर से बोलना पड़ेगा। गोपियां कह रही हैं कि कन्हैया कहीं तुम्हें हमारी बातों का तुमने बुरा तो नहीं मान लिया? हम तो मजाक किया करते थे प्रभु, हम तो खुद चाहते थे कि आप मेरे घर पे आए, माखन चुराए। हम तो जानबूझकर आपकी शिकायतें किया करते थे। कन्हैया ने कहा कि अरे पगलियो, मैं 3 दिन में वापस आ जाऊंगा, तुम क्यों चिंता करते हो? और कन्हैया कहकर आगे निकली। आगे दूर एक और गोपी खड़ी है। कौन? राधा रानी खड़ी है। आज राधा रानी कन्हैया से मिलने के बाद एक शब्द नहीं कहते, केवल नेत्रों से प्रेम भरे अश्रु बह रहे हैं। मानो राधा रानी का जो दर्द है ना, एक एक आंसुओं पे वर्णित कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं उनके दुख को, उनके पीड़ा। कन्हैया ने हाथ जोड़ा और कहा कि राधे, आपके प्रेम के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मैं तो आपके प्रेम के लायक ही नहीं। और कन्हैया ने वार्तालाप किए। अपनी बंशी को कन्हैया ने राधा रानी के हाथ में सौंपकर आगे चले। मानो कन्हैया ने वृंदावन के बाद कभी बंशी नहीं बजाई। और आगे बढ़े। आगे अब अपने सखाओं के साथ चले, मथुरा पहुंचे। अब जैसे ही मथुरा पहुंचे तो कन्हैया के जो ग्वाल वाल है ना, कह रहे कि कन्हैया तुम तो राजा के राजकुमार के वेश में आए हो, तुम अपने मामा के यहाँ आए हो, हैं? तुम्हारी तो अच्छी से स्वागत आगत भागत सब होगी, पर हमें कोई भी इस दशा में देखेगा, इस वेशभूषा में देखेगा तो महल के अंदर प्रवेश छोड़ो, द्वार पे से सैनिक हमें लौटा देंगे। तो एक काम करो, सबसे पहले तो हमारे लिए अच्छे अच्छे वस्त्र का व्यवस्था करो। प्रभु ने कहा कि ठीक है चलो। रजक धोबी के पास गए, वस्त्र मांगा तो रजक धोबी कहता है कि दिन भर वृंदावन में माखन की चोरी किया करते थे और यहाँ आकर राजाओं के कपड़े को पहनोगे। इतना कहा, प्रभु को क्रोध आया और प्रभु ने बस एक घूसे में रजत धोबी का वध किया। इसके बाद प्रभु ने दर्जी पर अनुग्रह किया, माली पर अनुग्रह किया, कुब्जा है ना, कुब्जा पर भी अनुग्रह किया, इत्यादि सब पर प्रभु ने अनुग्रह करके आगे बढ़े। अब जो है कन्हैया भैया बलराम भैया के साथ युद्ध भूमि में प्रवेश कर रहे हैं। सबसे पहले कन्हैया ने कुबलया पिंड नामक एक हाथी है जिनका प्रभु ने कल्याण किया। उसके बाद चांद और मुष्टिका इत्यादि सभी मल्लों का प्रभु ने संहार किया, उद्धार किया। अब कंस की बारी आई। कन्हैया अपने मामा श्री को प्रणाम किया, युद्ध किया और अपने मामा का गोविंदाय नमो नमः किया, धनुष को भंग किया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। इसके बाद कन्हैया जो है जितने भी कारागृह में उनके नाना नानी उग्रसेन
सबको पहले तो कारागृह से निकालते, अपने माता पिता देवकी मैया वसुदेव जी को निकालकर सबको सबसे पहले राज्याभिषेक किया उग्रसेन जी का। इत्यादि सभी कार्य के बाद कन्हैया के यज्ञोपवीत संस्कार हुए। अब कन्हैया शिक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं सांदीपनी मुनि के यहाँ। जब जा रहे हैं तो रास्ते में एक ब्राह्मण का बच्चा जिसके पैर में कांटा चुभा है, बेचारा दुख से कलप रहा है, दर्द से पीड़ा से कलप रहा है, पर वो कांटा निकाल नहीं पा रहा। कन्हैया अपने रथ पे से उतरे और जाकर पूछा कि अरे भैया आप कौन हो और आपके पैर में ये क्या हो गया, लाओ इधर मैं इसे निकालता हूँ। कन्हैया ने हाथ से प्रयास किया, हाथ से नहीं निकला तो कन्हैया ने अपने मुख से उस कांटे को निकाल दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अब कन्हैया पूछते कि आप कौन हैं, तो वो कह रहे कि मेरा नाम सुदामा है। अच्छा आप कहाँ जा रहे हैं? मैं संदीपनी मुनि के यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने जा रहा हूँ। कन्हैया कह रहे कि भैया मैं भी वही जा रहा हूँ। यहीं से कृष्ण और सुदामा की मित्रता शुरू होती और ऐसी मित्रता हुई कि आज भी अगर अच्छी दोस्ती का हम एग्जाम्पल देते हैं तो सबसे पहले कहते हैं मित्रता हो तो कृष्ण और सुदामा की। आजकल तो मित्रता नहीं, फंसाने वाले मित्र अधिक मिलते हैं ना। फ्रेंड इज फ्रॉड। हाँ दोस्त कहाँ मिलते हैं आजकल, फ्रॉड मिलते हैं। फ्रेंड कहाँ मिल रहे हैं आजकल, फ्रॉड मिल रहे हैं। जो न मित्र दुख होई दुखारी तिन्हि बिलोकत पातक भारी। मित्र का लक्षण क्या है? जो मित्र के दुख में दुखी नहीं हुआ वो मित्र नहीं। जो मित्र के लक्षण क्या है? जो अपने दुख को रज के समान समझे, रज अर्थात धूल के समान, अपने बड़े से बड़े दुख को धूल के समान समझे, पर मित्र के छोटे से दुख को पर्वत के समान समझे। ये मित्र का लक्षण है। एक दिन की बात है, गुरुजी ने एक लेसन याद करने को दिया। कन्हैया को याद था, सुदामा जी को याद नहीं था। अब कन्हैया जैसे ही देखे कि हमारे मित्र सुना नहीं पा रहे, तो गुरुजी ने उन्हें सजा दिया। क्या? कि वन में जाना और लकड़ी चुनकर लाना। अब कन्हैया क्या करते हैं कि देखते अब मेरा मित्र अकेले कैसे जाएगा, हाँ है ना। आजकल मित्र मुसीबत में साथ नहीं जाते, लघु शंका लगे तो साथ जाते हैं, क्लासेस बंक करके, है ना, है ना। खैर जाने दो, क्या ही मतलब है। तो कन्हैया सोच रहे कि मेरा मित्र अकेला कैसे जाएगा। कन्हैया भी नाटक करते हैं कि गुरुजी मुझे भी याद नहीं, जबकि कन्हैया को याद है। उन्होंने कहा कि मुझे भी याद नहीं है। गुरुजी ने उन्हें भी वही सजा दी थी। अब निकलते वक्त गुरु माँ ने 2 मुट्ठी चने दिए। वो जो चना था श्रापित था, वो चना श्रापित था कि जो भी इसे खाएगा वो दरिद्र बनेगा। गुरु माँ ने जानबूझकर कन्हैया को दिया था। क्यों? क्योंकि गुरु माँ जानती कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है, उन पे दरिद्रता का कोई असर ही नहीं पड़ेगा। पर जंगल में भूख लगने की वजह से वो चने कौन खा गए? सुदामा जी, जिसके वजह से उन्हें दरिद्र बनना पड़ा। शिक्षा पूर्ण करके जब आ रहे थे तो गुरुजी से कन्हैया पूछ रहे हैं कि गुरुजी, गुरु दक्षिणा में आप क्या चाहते हैं? गुरुजी ने इनकार कर दिया, पर गुरु माँ ने कहा कि कन्हैया हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। क्या? आप मेरे पुत्र को ला दो। देखिए ये जो पुत्र है ना, इसकी मृत्यु हो गई है। कन्हैया समुद्र में गए। उनका मानना था कि उनका पुत्र समुद्र में डूबकर
मारा गया है। तो कन्हैया गए समुद्र में, पंचजन्य नाम का एक राक्षस है, उससे युद्ध किया। युद्ध करने के बाद वहां उनका पुत्र नहीं मिला। यमलोक गए, यमराज से युद्ध किया और उनका पुत्र लाकर वापस लौटा दिया। इस प्रकार प्रभु ने शिक्षा पूर्ण करके वापस आए। मुचकुंद के साथ मुचकुंद को देखकर कालियावन का वध किया। मुचकुंद के देखने की वजह से कालियावन का वध हुआ, इत्यादि प्रसंग है। इसके बाद प्रभु अपनी लीलाओं को विराम देकर द्वारिका की ओर प्रस्थान करते हैं। बोलिए द्वारिकाधीश। अब बलराम भैया का जो विवाह है वो रेवत के पुत्र कुकुम्भी की पुत्री रेवती से। किससे? रेवती से। बोलिए बलभद्र भैया की। इसके बाद विदर्भ देश के राजा, किस देश के राजा? विदर्भ देश के राजा का नाम था भीष्मक। उनके 5 बेटे, एक पुत्री थी। पुत्री का नाम था रुक्मणी। एक दिन क्या हुआ कि कुछ संत जो हैं वो प्रभु का नाम संकीर्तन करते हुए रुक्मणी मैया के अटारी के नीचे से जा रहे थे। अटारी समझते हैं? बालकनी, वहां से जा रहे थे। तो रुक्मणी मैया ने वहां से देखा। तो जब देखा तो कन्हैया के छवि को देखकर उन्हें प्रेम हो गया और मन ही मन ठान लिया कि विवाह करूंगी तो सिर्फ इन्हीं से। नीचे आई और कहने लगी साधु संतों से कि महाराज हमें ये जो मूर्ति है ये हमें दे दीजिए। अब साधु संत भी डर गए कि अगर नहीं दिया तो कहीं राजा की पुत्री है, सजा वजा मिल गया तो भाई फालतू में कारागृह में जीवन बीतेगा। इसीलिए डर से उन्होंने मूर्ति दे दी। अब उन्हें तो उनसे प्रेम था। उन्होंने क्या किया, एक पत्र लिखा, अपने ही राजमहल के एक ब्राह्मण को दिया। ब्राह्मण ने उस पत्र को प्रभु को सौंपा। प्रभु ने, अब देखिए मैंने कहा था ना कि शिशुपाल कौन था? शिशुपाल जो है रुक्मणी के एक भाई है, उनके सबसे प्रिय मित्र। हाँ, तो रुक्मणी का विवाह जो है वो शिशुपाल से तय कर देते हैं जबरदस्ती। प्रभु आते हैं, शिशुपाल इत्यादि सबका प्रभु संहार करके रुक्मणी मैया का हरण करके ले जाते हैं। बोलिए रुक्मणी मैया की, बोलिए द्वारिकाधीश की। अब हम और आप सब विवाह में शामिल होने के लिए तैयार हैं? देखिए जो भी बारात के लिए तैयार है, कौन कौन तैयार है? हाथ उठाइए। हाँ, जो भी बारात में जाएंगे सब तैयार हो जाइए। अब बारात आने वाली है। देखिए आप सबसे इधर सामने वाले गेट पे जो आप सब बैठे हैं ना, आप सबसे विनती होगी कि इस रास्ते को कुछ देर के लिए खाली कर दें। आप सब इधर शिफ्ट हो जाइए, क्योंकि बाराती का आगमन होगा तो किसी भी प्रकार का कंप्लेन नहीं आना चाहिए, है ना, कि भैया चलने में कष्ट हो रहा था तो जगह नहीं मिल रही थी। इस प्रकार की कोई भी कंप्लेन नहीं होनी चाहिए। वार्तालाप मत करिए, सब बारात के स्वागत में लग जाइए, तैयारी में। नारायण हरिओम। भैया थोड़ा सा लेकर थोड़ा सा अभी रुकिए। नारायण बोलिए द्वारिकाधीश की।
अब देखिए हमारे आचार्य जी कन्हैया का स्वागत करेंगे, बाराती आएगी, उसके बाद फिर हम और आप सब विवाह में शामिल होंगे। हरिओम। किनको किनको बारात में चलना है, जिनको जिनको बारात में शामिल होना है, देखिए हमारे दुल्हा सरकार मेन गेट से आएंगे तो उनके पीछे पीछे आप सबको डांस करते रहना है। जैसे आप लोग के घर से जो बारात जाता है, जैसे आप लोग नृत्य करते हैं वैसे करना है। और माताएं आप लोग कल बोली थी कि हम लोग वधू पक्ष से रहेंगे, तो आप लोग बारात आएगा तो उन लोगों का स्वागत करना है। ठीक, सब कुछ समझ गए? सब तैयार है बाराती के स्वागत के लिए? हाँ, और भैया हमारे मिथिला में तो अलग ही तरीके से स्वागत होता है ना। आ गई बारात, आ गई। सभी ताली बजाकर बारात का स्वागत करिए। नारायण। जल्दी चलिए। बोलिए दुल्हा सरकार की जय हो। तो सभी लोग दुल्हे सरकार के साथ बारात में चलने के लिए तैयार हो, क्योंकि हमारे दुल्हा सरकार गेट पर आ चुके हैं। तो इसलिए सभी लोग ताली बजाते हुए नृत्य करते हुए, वहां फूट रहा पड़ता है, दुल्हे सरकार के बारात में शामिल होंगे नृत्य करते हुए। चलिए जिनको जिनको बारात में शामिल होना हो, बोली वैसे दुल्हा रुक्मणी सरकार- मैया की जय। सभी लोग झूमते हुए दुल्हे सरकार का रुक जाइए भैया, म्यूजिक नहीं मिल रहा। बोलिए दुल्हा सरकार की जय। हो गया। फोड़ते रहिए, बम फोड़िए, बम फोड़िए। भैया उस साइड चले जाइए। दो मिनट। अब आप सब तैयार हो जाइए बाराती के स्वागत के लिए। जब बारात ठीक है, अभी सब विराज आइए, कन्हैया विराज आएंगे।
नहीं तो नहीं करवाएंगे। अगर आप लोग शांति से नहीं बैठिएगा तो फिर विवाह नहीं होगा, फिर अगले साल होगा, इंतजार करते रहिएगा। तो इसलिए शांति से बैठे। आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ शाम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। बनी है खूब जोड़ी, खूब जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी, जय हो। बनी है खूब जोड़ी, कृष्ण रुक्मण की जोड़ी, कृष्ण रुक्मण की जोड़ी। खुशी से नाचे है मन, मिले सजनी को साजन, खुशी से नाचे है मन, मिले सजनी को साजन। ओ आज मुझे ये लगता है ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। कि रुक्मण यूं मुस्काए, जे खाना मिल जाए, कि रुक्मण यूं मुस्काए, जे खाना मिल जाए। मेरी थी यही तमन्ना, मेरी थी यही तमन्ना, पूरी मेरी हुई तमन्ना, पूरी मेरी हुई तमन्ना। ओ आज मुझे ये लगता है संसार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। अरे मोर मुकुट निराला, मोर का मुकुट निराला, गले में चंदी माला, गले में चंदी माला। चांद सा रूप है इनका, बड़ा सुंदर नंदलाला, चांद सा रूप है इनका, बड़ा सुंदर नंदलाला। ओ आज मुझे ये लगता है ब्रजधाम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। बोलिए दुल्हा दुल्हन सरकार की। जय हो। आइए विवाह करने
अरे वाह, बोलिए दुल्हा सरकार की जय हो। अब मैया से भी पूछ लेते हैं। मैया, मुख नहीं दिख रहा, कन्हैया था, मैया विवाह करना है? अरे बाप रे, बहुत जल्दी है। बोलिए रुक्मणी मैया की जय। आइए, जब दोनों राजी हैं तो हम लोग बीच में काजी बन के क्या करें? फिर विवाह में सब सम्मिलित होंगे। पहले जयमाला होगा, सब ताली बजाकर प्रभु के विवाह में जयमाल में हम सब सम्मिलित होंगे। उसके बाद फिर उत्सव में सब शामिल होंगे। सभी अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाइए और ताली बजाते हुए प्रभु के जयमाल में हम सब सम्मिलित होंगे। पहले रुक्मणी मैया जो है प्रभु के गले में माल्यार्पण करेगी, फिर हमारे कन्हैया माल्यार्पण करेंगे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज बोलिए रुक्मिणी मैया की। मंगलायतनो हरि बोलिए दुल्हा दुल्हन सरकार की। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति न स्तुतो अरिष्टिनेमि स्वस्ति न बृहस्पति ददातु। बोलिए दुल्हा सरकार की जय हो। सब ताली बजाकर बताइए, ये भी बताना पड़ रहा है। सब अभिनंदन दीजिए प्रभु को। आज आप सबके समक्ष हमारे जगतपति परमात्मा मैया लक्ष्मी, मैया रुक्मणी विराजित हैं और आप सब ऐसे शांति से खड़े हैं। अभी देखिए, अब शांति से किसी को नहीं रहना, सीधे सीधे खड़े नहीं रहना, सबको नृत्य करना है झूमते हुए। और क्या गाना है? और आग्रह ये भी रहेगा कि हमारी मैया और हमारे कन्हैया आप सभी थोड़ा थोड़ा नृत्य करेंगे। और जितने बाराती हैं आप सभी स्टेज से नीचे उतर के यहाँ पे नृत्य करेंगे। हाँ, अब कोई बाराती कोई सराती नहीं, सब भगवान के बाराती और सब भगवान के सराती। कैमरा ठीक वाले है? भैया को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो हाँ। कुछ भी करना हो। की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। बोलिए दुल्हा दुल्हन सरकार की जय हो। की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं सरकार, दूल्हा बने हैं सरकार, की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने सरकार की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब। बोलिए दुल्हा सरकार की। जोड़ी का जवाब नहीं। आप सब लग रहा है कभी किसी विवाह में नहीं गए। हाँ, और हमारे संजय भैया तो सबके पीछे छिप रहे कि कहीं नृत्य करने को ना कह दे। हाँ, आगे आइए भैया, एकदम आगे। और नृत्य करते हुए सबको पीछे तक सब आप सब झूमते हुए गाना है क्या? रुक्मणी मैया गोरी गोरी, रुक्मणी मैया गोरी गोरी, रुक्मणी मैया गोरी गोरी, रुक्मणी मैया गोरी गोरी। श्याम वरण नंद लाल, जय हो जय हो जय हो। श्याम वरण नंद लाल की जोड़ी का जवाब नहीं, श्याम वरण नंद लाल की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। हो। दूल्हा बने हैं सरकार की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं सरकार की जोड़ी का जवाब नहीं।
रुक्मणी मैया महलों वाली, लो वाली, अरे महलों वाली जी महलों वाली। और आप सबको अगर नृत्य नहीं आता तो मैंने वो भी ऑप्शन दे रखा है। क्या करना है? इसको इस पे और इस हाथ को कमर पे। इधर भी आप सब भी ये बताइए, आप सब कन्हैया के बाराती में आए हैं या कंस के? कंस। जो शांति से खड़े सब कंस के बाराती वाले हैं। और जो झूम रहे नृत्य कर रहे हैं ना वो सब कन्हैया के बाराती में आए हैं। कन्हैया की बारात में कौन कौन आए हैं? तो ऐसे शांति से, हाँ अभी सब झूमते हुए गाएंगे क्या? बोलिए रुक्मणी मैया की जय हो, दुल्हा दुल्हन सरकार की जय हो। रुक्मणी मैया महलों वाली, रुक्मणी मैया महलों वाली, महलों वाली जी महलों वाली, अरे महलों वाली जी महलों वाली। और गाय चराए नंदलाल, जय हो, जय हो। गाय चराए नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, गायधार की जोड़ी का जवाब नहीं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मणियों है लाल चुनरियो है लाल चुनरिया, लाल चुनरिया हो लाल चुनरिया, पियर पीताम्बर नंदलाल, कारी कमरिया नंदलाल, हो। जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने है सरकार की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने है सरकार की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब। दूल्हा बने है सरकार की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने है सरकार की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने है सरकार की जोड़ी का जवाब जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। बोलिए दुल्हा दुल्हन सरकार की जय हो, रुक्मणी मैया की जय हो, सवरिया सेठ की। जय हो। ये बताइए आनंद आ रहा है? हाँ नृत्य करना है। देखिए, अगर आप लोग भगवान का विवाह में नहीं अगर नृत्य करिएगा तो भगवान फिर आप लोग को 84 लाख योनि में नचाएंगे। याद रखिएगा, आपको कुत्ता बिल्ली गाय भैंस कीड़े मकोड़े सब बन। बोलिए दूल्हे सरकार की। और कहते हैं एक हाथ से अर्पण होता है और दोनों हाथ से समर्पण होता है, इसलिए दोनों हाथों से तालियां बजाते हुए झूमते हुए कहना है कि तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, लगे दूल्हा सा दिलदार सांवरे, लगे दूल्हा सा दिलदार सांवरे। ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। गिरी चंदन के सर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया गिरी चंदन के सर तिलक लगाया,
मोर मुकुट कानों में कुंडल इतर खूब बरसाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इतर खूब बरसाया। महकता रहे ये दरबार सांवरे, महकता रहे ये दरबार सांवरे। बोलिए दूल्हे सरकार की, बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की, बोलिए रुक्मिणी मैया की, और सबका हाथ ऊपर होनी चाहिए। ने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। लगे दूल्हा सा दिलदार सांवरे, लगे दूल्हा सा दिलदार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। बोले दुल्हा सरकार की। बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। रहे सलामत हाथ सबरे, सजाता रहे ये दरबार सांवरे। बोलिए दूल्हे सरकार की जय हो, बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। कहते हैं भक्तों की किसान खुश होता है देख फसल, भगवान की जय हो। बोलिए रुक्मिणी मैया की जय हो। और सबका हाथ ऊपर होनी चाहिए, दोनों हाथों को ऊपर करके तालियां बजाकर झूमते हुए कि तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। लगे दूल्हा सा दिलदार सांवरे, लगे दूल्हा सा दिलदार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा ये श्रृंगार सुहाना लगता है, ये श्रृंगार सुहाना लगता है। अरे कान्हा का तो दिल दीवाना लगता है, ओ ये सुंदर श्रृंगार सुहाना लगता है। अरे कान्हा का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते। अब तो हर अपना बेगाना लगता है, ये सुंदर श्रृंगार सुहाना लगता है। कान्हा का तो दिल दीवाना लगता है, ये सुंदर श्रृंगार सुहाना लगता है। कान्हा का तो दिल दीवाना लगता है, कान्हा का तो दिल दीवाना लगता है। कान्हा का तो दिल दीवाना लगता है, कान्हा का तो